महागठबंधन बताए, कम्युनिस्ट पार्टी बताए, क्या पाकिस्तान परस्त दुश्मन देशों का जो है उसका वोट लेंगे? महागठबंधन तेजस्वी यादव हार स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए ऐसी बात उन्होंने कहा। जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लाएंगे तो मैं समझ लूं को अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोग समूह को समर्थन नहीं करते। बिहार के पूर्णिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील की कि वे इंडिया गठबंधन को वोट दें और अगर इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देते हैं तो एनडीए उम्मीदवार को वोट दें। आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात है। तेजस्वी की इस अपील पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और बेगूसराय से पार्टी प्रत्याशी गिरिराज सिंह का रिएक्शन सामने आया है। दरअसल पूर्णिया में अपनी पार्टी प्रत्याशी बीमा भारती के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान तेजस्वी ने मतदाताओं से खास अपील करते हुए खुले मंच से कहा है कि वह अगर आरजेडी उम्मीदवार को वोट देते हैं तो ठीक है और अगर नहीं देते हैं तो एनडीए के उम्मीदवार को जिताएं। तेजस्वी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने चुनाव के नतीजे आने से पहले ही हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही है। मुझे खुशी है कि तेजस्वी यादव हम लोगों के लिए जनता से अपील कर रहे हैं और अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। कल तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में सभा में कहा कि या तो आरजेडी को वोट दीजिए नहीं तो एनडीए को वोट दीजिए। इसकी मैंने पहले भी कह चुके हैं कि अब महागठबंधन तेजस्वी यादव हार स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए ऐसी बात उन्होंने कहा है। मुझे खुशी है वो मेरे लिए अपील कर रहे हैं अपनी हार स्वीकार करने। वहीं गिरिराज सिंह द्वारा यह कहने पर कि देशद्रोहियों का वोट उन्हें नहीं चाहिए, इसको लेकर पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिंह ने गिरिराज सिंह की शिकायत चुनाव आयोग से की है। इस पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि इंडी गठबंधन और कम्युनिस्ट पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वे देशद्रोहियों का वोट लेना चाहते हैं? महागठबंधन और कम्युनिस्ट पार्टी बताए क्या वे पाकिस्तान परस्त लोग हैं, उनका वोट लेंगे? उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन खुलकर कहे कि उन्हें पाकिस्तान परस्त देशद्रोहियों का वोट चाहिए तो देश की जनता सोचेगी कि यह कौन सी पार्टी आ गई है। गिरिराज सिंह ने कहा कि मैंने डंके की चोट पर कहा है कि हमें देशद्रोहियों और पाक परस्त लोगों का वोट नहीं चाहिए। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता शत्रुघ्न बाबू ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। मैं पूछना चाहता हूं इंडी महागठबंधन से, कम्युनिस्ट पार्टी से, क्या जो आरोप उन्होंने हम पर मढ़ा है, लगाया है कि क्या वो देशद्रोहियों का वोट लेंगे? महागठबंधन बताए, कम्युनिस्ट पार्टी बताए, क्या पाकिस्तान परस्त दुश्मन देशों का जो है उसका वोट लेंगे? ये कम्युनिस्ट पार्टी बताए, महागठबंधन ये बताए कि देशद्रोही और पाकिस्तान परस्त का वोट उन्हें चाहिए, ओपनली कहे तो बिहार की जनता, बेगूसराय की जनता, देश की जनता सोचेगी ये कौन सी पार्टी आ गई है। हमें तो नहीं चाहिए देशद्रोहियों का वोट, मैंने डंके की चोट पे कहा है, और न हमें दुश्मन देश पाकिस्तान परस्त का वोट चाहिए। मैं पहला ही शख्स रहूं, लेकिन डंके की चोट पे कहता हूं कि हमें नहीं चाहिए देशद्रोहियों का वोट, हमें नहीं चाहिए दुश्मन देश पाकिस्तान परस्त का वोट। कम्युनिस्ट पार्टी को चाहिए क्या? महागठबंधन को चाहिए क्या? ये डंके की चोट पर वो भी बताए।
वहीं ओवैसी ब्रदर्स पर हमला बोलते हुए गिरिराज सिंह ने कहा है कि ओवैसी ब्रदर्स और सारे लोगों को चुनौती देता हूं कि इस चुनाव में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे तो समझूंगा कि वे अधिक बच्चे पैदा करने वालों का समर्थन नहीं करते हैं। ओवैसी द्वारा पीएम मोदी को हिटलर बताने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी अगर हिटलर शाही करते तो ओवैसी की जुबान नहीं खुलती। देखिए, ओवैसी ब्रदर्स और सारे लोगों को मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इस चुनाव में घोषणा करे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लाएंगे तो मैं समझ लूं को अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोग समूह को समर्थन नहीं करते। ओवैसी ने कहा कि मोदी हिटलर शाही है। नहीं, हिटलर शाही, मोदी अगर हिटलर शाही होते तो ओवैसी की जुबान खुलती, भारत माता को गाली देते। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने के बाद कि मोदी जी तानाशाह है और ये संविधान खत्म करने की ओर एक कदम है। मोदी लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी है, जिन्होंने गरीबों को ताकत दी है बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप। तनिष्क बेगूसराय के साथ शुभ लगन के मौसम का जश्न मनाएं और हर आभूषण की खरीद पर निश्चित छूट और 25% तक ऑफर डिस्काउंट पाइए। तनिष्क बेगूसराय आपके लिए इस शुभ लगन के मौसम में बेहतरीन शिल्प कौशल के साथ शादी के आभूषण लेकर आया है। पुराने गहनों का 100% एक्सचेंज मूल्य पाएं। उपरांत तनिष्क के साथ हीरे के इस त्योहार का जश्न मनाएं और हीरे के आभूषण मूल्य पर 20% तक की छूट पाएं। कृपया तनिष्क बेगूसराय आएं और इन ऑफर्स का लाभ उठाएं। नियम और शर्तें लागू। तनिष्क शोरूम, डाक बंगला रोड, काली मंदिर के पास, बेगूसराय।